मैं ये जानता हूँ कि आप मेरे मन में जो आपकी छवि है वो एक मत बोलो मुझे, फिर आप अच्छा चलो चलो लोकेश देखो मेरे लिए सभी बेटियां हैं। सुनो लोकेश, मैंने चैनलों पे काम किया है अभी। लोकेश मेरा एक प्रश्न रावत जी एक मिनट मेरा एक प्रश्न है आपसे। अच्छा कर रहे हो, गंदगी करते थे, सुनाते थे, क्या चीज गलत है। लोकेश मेरी बात सुनिए। हाँ, मैं आपसे सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। स्वामी ओम के साथ मैंने कई टीवी चैनल में डिबेट की है। ये कहते हैं कि वहां पर जो प्रोग्राम होता है वो सारा स्क्रिप्टेड है। क्या वो पूरा स्क्रिप्टेड है प्रोग्राम? बोलेगी ये अपनी मर्जी से वो फुटेज देते थे। सलमान खान वेरी गुड वेरी गुड। बिल्कुल भी ओम बाबा, स्वामी ओम जी, ओम बाबा, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? कैसे कर सकते? एक सवाल पूछ सकती हूँ आपसे? आपने कहा लेके बात कैसे आप लोकेश को अपनी बेटी कह रहे हैं। आपने कहा बिग बॉस की सारी महिला जितने भी, एक मिनट, इस दुनिया में जितनी भी लड़कियां मेरे से कमाई की है उनको मैं बेटी कहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, इसी बात पे कायम रखिएगा, इसी बात पे कायम रहिएगा, इसी बात पे कायम रहिएगा। आप आगे मेरा सवाल सुनिए। क्या अपनी आप बेटियों को उस तरह से छूते हैं? एक सेकेंड, मैं इनको एक क्लिप दिखाना चाहती हूँ जहाँ पर अपनी बेटियों को क्या इस तरह से छूता है। एक बात जरा देखिए। स्वामी ओम जी, यहाँ पे नहीं, आइए जरा हम जरा पोल पर टिक बोलते हैं। आइए जरा एक वीडियो दिखाते हैं और स्वामी ओम जी जरा इसको ध्यान से देखिएगा। ओम जी जरा और मैं पूछना चाहूंगा आपसे, बेटियों को क्या ये इस तरह से छूता है, इस तरह से देखता है, इस तरह से स्विमिंग पूल में उनके साथ नाचता है और ये कहता है कि रात को बिग बॉस की सारी लड़कियां आती थी उसके सामने, उसे रिझाने की कोशिश करती थी। कोई गलत बात नहीं है। आपने कहा ये अपनी बेटी के बारे में कहोगे? मैं कह रहा हूँ अपनी बेटी के बारे में कहोगे? बेटी आपको रिझाने की कोशिश करेगी। उसके प्रोफेसर से मुझे नफरत नहीं हो सकता। एक मिनट, बेटे किस बात के लिए तेरे फोन जो मजबूरी में करती है। अब स्वामी जी ये मेरा एक आग्रह है, मैं आगे आना चाहता हूँ। ये जो अभी आपने किया था ना ऐसे जरा एक बार करके दिखाइए। एक मिनट नहीं, एक बार प्लीज भाई, आप इतनी बार खड़े हुए जाने के लिए एक बार ये तो बनता है। सुनिए आप तो सुन तो लीजिए। पब्लिक डिमांड है, सुन तो लीजिए, पब्लिक डिमांड है। सुनिए, हाँ, इसके लिए, इसको करने के लिए सनी लियोनी को लाना पड़ेगा। बाबा सनी लियोनी को लाना पड़ेगा। सनी लियोनी मेरे पास में आई। अच्छा सुनिए, सनी लियोनी तो आपकी बेटी है, बेटी के सामने ऐसा नाच करते हो क्या? आपने कहा ना जो एक्टिंग है ये ओम लीला है, ये ओम लीला है। अच्छा तो लीला हो जाए जरा, लीला हो जाए जरा। अरे मैंने आप लोगों को इंटरटेनमेंट दिया। मैंने आपसे कुछ छीना तो नहीं, कुछ तो दिया ही। अच्छा मार्तंडेपुरी जी, जिस तरीके से नागिन डांस, मैं केवल एक सवाल करूंगा अजय जी अत्यंत आदर के साथ जी, कि जिसको प्रभु के दर्शन हो जाएं जी और उसको भी अपने जीवन का भय हो जी, इससे बड़ी विडंबना मैं नहीं मान सकता। बहुत अच्छी बात है। जिसके सामने प्रभु प्रकट हुआ हो और वो अपने प्राणों का भय लिए घूम रहा हो, तो या तो प्रभु का दर्शन गलत है या ये व्यक्ति गलत है। अजय जी 6 गोली भर के 6 गोली भर के मार्कंडेयपुरी जी, अजय जी 6 गोली भर के रियल रिवॉल्वर आप मेरे पास में रख दीजिए। मैं इनको अचानक इनका भय दिखाऊंगा आपको, अचानक दिखाऊंगा। अच्छा चलिए, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। स्वामी जी ये बताइए ना, सुनिए, सब सुन तो लीजिए ना। देखिए, हम बातचीत तभी होती जब एक आदमी सुनेगा दूसरा बोलेगा। हाँ, मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं, आपने कहा कि जो महिलाएं आपसे छोटी उम्र की हैं उनको आप बेटियां समझते हैं, जो मेरे उनके साथ अगर आप नृत्य करते हैं तो वो ओम नृत्य या ओम लीला है, वो ओम लीला है। चलिए, बिल्कुल है। आपके ऊपर लोलुपा और तमाम लोगों ने अश्लीलता, अभद्रता, गंदी बातें, गलत तरीके से छूना, तमाम तरह के आरोप लगाए। भाई ऐसा कौन सन्यासी है? मैं सन्यासी आम आदमी की बात छोड़ दे रहा हूँ। ऐसा कौन सन्यासी है जो महिलाओं को अभद्र तरीके से छुए, वहाँ उनके साथ बदतमीजी करे? आप मुझे बोल रहे, आप बताइए। देखिए मेरी आवाज बहुत गला खत्म हुआ पड़ा है जी। वहाँ सन्यासी एक्टिंग नहीं कर रहा था, वहाँ ओम लीला करने वाला एक एक्टर ओम जी एक्टिंग कर रहा था। आप अपने आप को क्या समझ रहे हो ओम जी? मैं सब लोग यहाँ पर बैठे ये एक्टर्स हैं?
मैं इनकी बात कर ही नहीं रहा, नहीं, मैं अपनी आप बात कर अपने रहा आप को ओम कहते हैं, अपने आप को स्वामी कहते हैं, तो और आपको शर्म आनी चाहिए। कोई शर्म नहीं, कोई शर्म नहीं। आपने इसको आप वकालत करती हैं, इसको बिजनेस बना दिया, आप वकालत करती हैं। अरे भाई इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, ये FIR है। नहीं तो क्या है, बार-बार FIR देख रहे हैं, पुलिस वाले की आप कॉपी कर रहे हैं। मुझे आप नहीं रोक सकते कुछ देखने में, आप वकालत कीजिए कोर्ट में। बात करते आप कहते कभी गोली रखते हैं क्या, सबके ऊपर गोली रख के बात होती है आप कोर्ट में वकालत कीजिए, मुझे ऐसा वकालत नहीं कर सकती। आप मेरे को मत बताइए वकालत। हाँ तो मुझे मत बताइए कि मैं क्या करूं। नहीं, मैं You can't tell me anything. You can't dictate me, please. You can't dictate me. No, you can't dictate me. मुझे फॉलोअर्स की जरूरत नहीं है सर। ऐसा है, आप लोग सुनिए, आप लोग जजों को खरीद करके सलमान जैसे बरी करवा सकते हैं, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। आप ये सलमान ने कहा, जजों को खरीद करके उसने चिंकारा केस में अपने आप को बरी करवाया, जजों को खरीद करके उसने 6 हत्या करके अपने आप को बरी कराया। सुनेंगे आप, ये उसमें वकीलों की भूमिका होती है। सुनेंगे ओम बाबा, यहाँ पर ओम बाबा आप कहते हैं कि आप हिंदू धर्म के रक्षक हैं, आप सन्यासी के तौर पर, हिंदू धर्म के रक्षक के तौर पर बिग बॉस के घर में थे, लड़कियों को छूकर उनकी तरफ अश्लील निगाहें रखकर, क्या आप हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे थे? सुनिए, आप दूर मत जाइए। अच्छा स्वामी ओम बाबा, आप साइड में, स्वामी ओम बाबा आराम से बोलिए, आप ये किस तरह के आरोप लगाते हैं? दूर मत जाइए। हाँ पिनाज, इतने देर से मैं आपको भी देख रहा हूँ, क्या मैं आपको गलत ढंग से देख रहा हूँ? बाबा यहाँ तो आप नहीं देख सकते और उसका जवाब भी हम देंगे। बिग बॉस के घर में क्या कुछ हुआ था आपको पता है? भावना जैसी प्रभु मुहूर्त पावे तीन तैसी, जिसकी जैसी भावना होती है वो वैसी ही बात करती है। वो चरित्रहीन है तो दूसरों को भी चरित्रहीन समझेगी। मैं क्या कर सकता हूँ? बेटी को मेरी बायोलॉजिकल बेटी ने बोला यार, आपने बोला मेरे से जितनी छोटी है सब मेरी बेटियां हैं, तो आपने सबको बता दिया। नहीं कहा मेरे से। आप कौन होते हैं किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने वाले? आप कौन है? आप भगवान है? आप कौन होते हैं सर्टिफिकेट बांटने वाले? इंसान कौन है? इंसान आप कौन है? सबको चरित्रहीन बताएंगे क्या? आप महिलाओं को ऐसा बोलेंगे? महिलाओं को नहीं, आपने बोला, अभी बोला विवेक बात आपने मिल जाएगा। TRP की चिंता मत करो, मैं दे दूंगा TRP। TRP आप ही को चाहिए, बाकी को नहीं चाहिए। दे दूंगा, चिंता मत करो। इसलिए आप आ गए थे बिग बॉस के भाई TRP के लिए बिग बॉस में गए, इसलिए आपने मास्क खाया, अंडा खाया। दे दूंगा विवेक जी, एक मिनट नकली स्वामी ओम बाबा, नकली साधु TRP दे दूंगा। प्रोस्टिट्यूट का सबसे बड़ा उदाहरण है स्वामी ओम बाबा। आप इस तरह के, सबसे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा अनल गलत आरोप लगाना बंद करें। आप बहुत अलग तरीके से बात करते हैं। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये बताइए, आपने कहा बात करते हैं, आपने कहा सलमान खान देशद्रोही है, पक्का ISI का एजेंट है, पक्का है, पक्का है, जजेस खरीद लिए जाते हैं। अभी आपने, अरे भाई इस देश में न्यायपालिका पर सवाल उठाने का हक किसी को नहीं है। मैंने थप्पड़ उसको, किसको? सलमान खान को, क्योंकि उसने ये कहा कि दोनों केस में किसके सामने मारा थप्पड़? किसके सामने? हाँ, जगन्नाथ महाराज के अपने सामने मारा भाई। सलमान खान को आपने थप्पड़ मार दिया? हाँ, 30 दिसंबर को सलमान खान ने छोड़ दिया। अच्छा, मैं डेट और टाइम बता रहा हूँ। 30 दिसंबर को रात में करेंगे। और उस वक्त आपको अपनी जान का डर नहीं लगा? वैसे तो आप इतने डरे हुए थे कि कुछ भी कर रहे थे। अरे 2 पैसे के चूहे से मैं क्या डरूंगा यार। वो फिर आप नकली सुल्तान, आप वहाँ क्या कर रहे थे? नकली सुल्तान उस नकली दबंग वहाँ कोई और था? मैं डरूंगा। आपने सलमान खान को थप्पड़ मार दिया, वहाँ कोई था क्या? अच्छा, कैसे मारा थप्पड़ बताइए, क्या हुआ था? सलमान से पूछ लीजिए ना, क्यों दूर जा लगाइए, मिलाइए फोन उसका, पूछिए उससे। आप अच्छा बात कर रहे हैं आप, उससे मेरे सामने लाइव पे लाइए। अच्छा, और उससे मैं पूछता हूँ कि तुझे मारा या नहीं, उसको जवाब देने दीजिए। और सलमान खान ने आपसे थप्पड़ खा लिया, चुप रहा, कुछ नहीं बोला? सलमान सिर्फ फूला हुआ है, ताकत यहाँ होती है, बॉडी में नहीं होती। अच्छा, क्यों मारा था? ऐसा क्या कर दिया था सलमान ने? अब आप सुन लीजिए मैंने क्यों मारा था। आप लोग ध्यान से सुनिए क्यों मारा था। आप लोग मेरे पर सारे इल्जाम लगा लेना, लेकिन जो काम मैं करके आया हूँ इतिहास में आज तक ने नहीं किया। अब ध्यान से सुनिए। एक मिनट वकील साहिबा, बोलने दीजिए प्लीज। आपने क्यों बोलने दे? ये कोर्ट नहीं है, ये कोर्ट नहीं है। मेरी वर्दी पे मत जाए, मैं भी आपके ये कोर्ट नहीं है, ये ओम जी के ऊपर में डिबेट है। अनुजा यहाँ का जज मैं हूँ, आप नहीं। सुन तो ले कि सलमान को थप्पड़ क्यों मारा था? जज ये पैनल है, आप तो
अपराधी हो, अपराधी तुम हो, ये जज पैनल है, अपराधी आप हो, तुम लोग, आप उस कटघरे में हो जिसके ऊपर 336 इल्जाम है। एक सेकंड विराट जी एक मिनट, अच्छा एक मिनट प्लीज एक मिनट, इस आदमी को अरे सुनिए, ज्योतिष तंत्र का एबीसीडी नहीं आता, ये महिलाओं को ठग के करता है और पैसा लेता है। हिम्मत है तो केस कर मेरे खिलाफ, मैं साबित करूंगा। प्लीज, मैं आपसे कई बार आग्रह कर चुका हूं, मैं जानता हूं मर्यादा के तहत बातचीत कीजिए। मैं जानता हूं किसी के ऊपर इस तरह के अनर्गल आरोप अगर आप लगाएंगे तो ये बेहद गलत होगा। मैंने गिरफ्तार मैं आपसे कई बार कह चुका हूं, संयम रखिए और मर्यादा रखिए। सुनिए स्वामी ओम बाबा जी, तेरी औकात क्या है? केस करूंगा मैं, केस कर, तेरी कोई औकात है? केस कर पे केस करूंगा, केस कर तू। अरे तू पागल आदमी है, तू पागल आदमी है, तू किसी के साथ कुछ नहीं हो सकता है। बैठ जाओ, केस कर, पागल आदमी है, केस कर तू। विराट जी प्लीज आप बैठिए, विराट जी प्लीज औकात क्या है भाई? अच्छा प्लीज अरे प्लीज आइए बैठिए आप आराम से ओम जी आप बैठिए। अच्छा प्लीज एक सेकंड नहीं ये गलत बात है, आइए बैठिए ओम जी आप बैठिए प्लीज। अरे ये गलत बात है, ओम जी आप बैठिए। भगाओ इसको, भगाओ इसको, भगाओ इसको, बैठिए अरे प्लीज, अच्छा बैठ, मैं सुन लूंगा। प्लीज पागल आदमी, बैठिए आइए प्लीज बैठिए तो सही। अच्छा प्लीज बैठिए यहाँ पर जरा बहस जो है गर्मा गर्म होती जा रही है और वो हिंसक रूप अख्तियार न करे, इसीलिए हम फिलहाल एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं और यहाँ पर दोनों को शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्वयंभू बाबा ओम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों के जवाब दे रहे हैं। सलमान खान को थप्पड़ मारने का दावा करते हैं, नागिन डांस करके दिखाते हैं। बाबा आपके ऊपर संभावना सेठ कह रही हैं कि आपको तो करंट लगा देना चाहिए पूरी बॉडी में, जरा उनकी बात सुन लें तभी आप ठीक होंगे। करंट तो मैं ही लगाऊंगा अपने शब्दों से भाई। चलिए, एक पागल इंसान के लिए ज़्यादा आपको कमेंट नहीं करना चाहिए। बाबा को एक सख्त इलाज की ज़रूरत है, उसको अस्पताल में उसको करंट देने चाहिए ऐसी जगहों पे कि वो याद रखे। उसको मुझे लगता है अपनी याददाश्त भी भूल गया है वो कि वो है क्या एक्चुअली, पाखंडी है, ढोंगी है, क्या है वो। अगर मीडिया वालों को भी वो मिलता है तो उसको पकड़कर पागल खाने में मसाला मिलता है, उनको भर्ती कराएं और उनको एक्चुअली साथ साथ करंट के साथ साथ डंडों की भी ज़रूरत है। पारिवारिक शो है और पारिवारिक चैनल है आपका, लेकिन बाबा को बोलना पड़ेगा, बाबा राम नाम सत्य है, आप राम का नाम ले लो और शांति लाल का लो, मतलब बैठ जाओ शांति से। बाबा ने तो नाक में अपना कुकर्म तो पहले बंद करो। अच्छा बाबा आप बताइए, भाई आपको ऐसी जगह करंट लगाया जाना चाहिए। ऐसा है, बात सुनिए मतलब वो संभावना की बात ऑलरेडी है भाई, रुक नहीं पा रहा था। अंदर देशभक्ति का करंट है भाई, कहाँ करंट है? अंदर हिंदू भक्ति का करंट है। वो ऐसा करंट है जिसमें कोई करंट असर नहीं करता। डंडे कहाँ लगाए जाए? ये डंडे लगाइए इन लोगों को जो हिंदुत्व के खिलाफ बकवास करते हैं। मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि एक उस व्यक्ति का जिसने 55 साल इस देश के लिए दिए, इस धर्म के लिए। अच्छा आपने क्या किया देश के लिए? हिंदुत्व के रक्षक बता रहे हैं, जरा ये बाबा देश के लिए क्या किया जरा सुने। आइए देखिए, अभी लेटेस्ट घटना एक चल रही है नोटबंदी का। आप लोग हंसना मत, मैं आपको प्रमाण दूंगा, अभी सबूत है मेरे पास में। भाई मुंह पे टेप लगा लीजिए। एक मिनट, नहीं टेप मत लगाइए, लेकिन मुझे सबूत देने दीजिए। नहीं क्या सबूत आप देना? अरे आप सीधे बोलिए तो सही पहले।